Hello student, welcome to all in the online teaching learning on Unit 5, that is Government Policies to Rural Development. This is our fifth unit. The total weightage of this unit is 8 marks. Now in this unit we will study about the various central and state government schemes implemented for the development of rural areas. Now first we will see learning outcome, course outcome and program outcomes. Now first, course outcome is select the relevant schemes of central and state government for the rural areas. So this is the CO, then PO map, that is PO1, PO2, PO5, PO6, PO8, PO9 and PO10 mapped from this CO. Now learning outcome of this video lecture is select the relevant government policies for the development of the given areas. So these are all about the course outcome, program outcome and learning outcome. Now first we will see how many types of central and state government scheme to be implemented in rural areas. First, poverty and unemployment have been main obstacle in the rural development. पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक मेन ऑब्स्ट्रैक्ट पैदा करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज. किसी भी रूरल एरियाज को यदि डेवलप करना है तो जो हमारे दो मेन रीजन है वो हमें क्या है, रिड्यूस करना पड़ेगा. फर्स्ट क्या होता है आपकी पॉवर्टी और सेकेंड होगा आपका अनएम्प्लॉयमेंट. The Government of India has launched various schemes from time to time to reduce the poverty and unemployment. Government of India क्या कर रही है, टाइम टू टाइम क्या कर रही है, वेरियस स्कीम्स और पॉलिसीज क्या कर रही है, इंप्लीमेंट करते जा रही है. किस चीज के लिए, टू रिड्यूस दी अनएम्प्लॉयमेंट एंड दिस पॉवर्टी. अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है जो इंप्लीमेंट की जाती है to reducing this poverty and unemployment. The central and state government schemes includes are first Prime Minister Rural Development Fellow Scheme, then second National Rural Employment Guarantee Act 2005, then Swaran Jayanti Gram Swarojgar Yojana, then next Sampurna Gramin Rozgar Yojana, and then Deendayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana. So these are the main state and central government schemes implemented to reduce the poverty and unemployment. Now we will see one by one कि कौन सी स्कीम्स किस चीज के लिए इंप्लीमेंट की जाती है और उसके क्या मेन फीचर्स होते हैं. फर्स्ट देखते हैं हम प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलो स्कीम. ये क्या होती है, इसके मेन फीचर्स क्या रहेंगे और ये क्या हेल्प करती है टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलो स्कीम इज ए इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट. जो प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलो स्कीम है ये क्या एक इनिशिएटिव है जो लिया गया है किससे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. किसके साथ में, विथ कोलैबोरेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कोलैबोरेशन करके ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है. द मेन फोकस ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू रिडक्शन इन पॉवर्टी. मेन इसका फोकस क्या है ये स्कीम्स का, कि जो अपनी पॉवर्टी है, जो रूरल एरियाज में जो मेन प्रॉब्लम हो रही है, जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो पॉवर्टी को रिड्यूस करना इस स्कीम की मेन फोकस है. देन द प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलो स्कीम वाज फॉर्मली लॉन्च्ड इन सितंबर 2011. फर्स्ट ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, सितंबर 2011 में. देन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज स्कीम्स आर, अब इस स्कीम्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे वो देखते हैं हम.
फर्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म कैटालिटिक सपोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस स्कीम का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो शॉर्ट टर्म का जो कैटालिटिक सपोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कुछ ऐसी स्कीम्स होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इंप्लीमेंट की जाती है, तो ऐसे स्कीम्स को क्या करना, एक कैटालिटिक सपोर्ट देना, वो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। Then engaging with many stakeholders like government, public sector, institutions, and civil society actors in promoting the efficiency of social प्रोटेक्शन प्रोग्राम। सेकंड क्या था, जो भी स्टेक होल्डर्स है, ठीक है, जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर्स के हो गए या फिर सिविल सोसाइटी के जो हो गए, ठीक है, उसे क्या करना, इंगेज करना और उसे प्रोमोट करना फॉर द इफिशियंसी एंड प्रोटेक्टिंग दिस प्रोग्राम। तो ये हो गया आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव। देन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो कौन सी स्कीम है हमारी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये भी एक अगेन स्कीम्स है जो कि इम्प्लीमेंट की जाती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या होता है, ये कब इम्प्लीमेंट की गई थी, ये हम देखते हैं आगे। देन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, NREGA, इज इंडियन लेबर लॉ। अब ये स्कीम क्या थी, किसके लिए आया था हमारा मेन, ये लेबर्स के लिए आया था, एंड सोशल सिक्योरिटी टू मेजर दैट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क। मतलब ये जो मेन जो एक्ट है वो किसके लिए आया था, लेबर्स के लिए, उनके राइट टू वर्क के लिए। It was launched by our ex-Prime Minister Shri Manmohan Singh and falls under the Ministry of Rural Development. अब ये स्कीम किसने इंप्लीमेंट की थी, हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा ये इंप्लीमेंट की गई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मतलब किसके अंडर में आई थी ये स्कीम हमारी, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दैट इज MRD। लेटर ऑन इट कम टू बी नो एज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट। अब उसके बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, ये किसके नाम से जानने जाती थी पहले, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से। दिस प्रोग्राम प्रोवाइड इनकम ट्रांसफर टू द पुअर हाउस होल्ड ड्यूरिंग क्रिटिकल टाइम्स। अब क्या होता था, इस प्रोग्राम का भी एम क्या था, जो आपकी इनकम होती है वो क्या की जाती थी, ट्रांसफर की जाती थी पुअर हाउस होल्ड के अकाउंट में डायरेक्टली इन क्रिटिकल टाइम्स। जो भी उनका क्रिटिकल टाइम्स होता था उस टाइम में क्या करते हैं, ये स्कीम्स के थ्रू फंड प्रोवाइड किया जाता था उन्हें। अब हम देखते हैं मेन फीचर्स क्या थे इस एक्ट के। फर्स्ट था हमारा राइट बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर द एडल्ट मेंबर ऑफ रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू अनस्किल मैनुअल वर्क। मतलब क्या था, इसमें एक राइट्स दिया गया था कि जो आपका एडल्ट मेंबर है हाउस होल्ड का, ठीक है, वो चाहे अनस्किल्ड क्यों ना हो, उसे कोई मैनुअल वर्क ही दिया जाएगा। देन टाइम बाउंडेड गारंटी था उसमें, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टू बी प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज और एल्स अनएम्प्लॉयमेंट अलाउड टू बी पेड। ठीक है, जो भी इसका टाइम बाउंडेड गारंटी एक था कि 15 दिन के अंदर में आपको जो भी है, आपका जो भी फंड रहेगा वो आपको रिलीज कर दिया जाएगा। देन थर्ड क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट अप टू 100 डेज इज अ फाइनेंशियल ईयर पर हाउस होल्ड डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल डिमांड। जो अनएम्प्लॉयमेंट एक्ट था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो आपका 100 डेज है वो फाइनेंशियल ईयर में क्या करता था, डिपेंडिंग करता था आपके एक्चुअल डिमांड के ऊपर में। देन लेबर इनिशिएटिव वर्क था 60 to 40 वेज मटेरियल रेशो फॉर परमिसिबल वर्क एट ग्राम पंचायत विथ नो कॉन्ट्रैक्ट और मशीनरी। मतलब 60% यदि आपके लेबर से तो 40% आपकी मशीनरी करेगी, और वो परमिसिबल लिमिट को तय करता था आपकी ग्राम पंचायत। देन डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, अगेन इसका मेन फीचर्स था कि प्रॉपरली डिसेंट्रलाइज लेवल पे ये प्लानिंग करते थे। देन ग्राम सभा टू बी रिकमेंडेड वर्क, ग्राम सभा ज्यादा से ज्यादा ये वर्क क्या करती थी, अलाउड करती थी टू लेबर टू इंक्रीज दी क्या वर्क जो है हमारा, मतलब टू रिड्यूस दी अनएम्प्लॉयमेंट
देन 50% ऑफ वर्कर टू बी डन बाय ग्राम पंचायत फॉर एक्सक्लूजन। ग्राम पंचायत को ये अथॉरिटी की वो 50% वर्क डन करा सकती थी अंडर दी ग्राम पंचायत अथॉरिटी। देन प्रिंसिपल ऑफ दिस PRI, दैट इज पंचायत राज इंस्टीट्यूशन फॉर द प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। इसमें अब मेन रोल किसका होता था, जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, दैट इज PRI, दैट इज पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का होता था। ये क्या करती थी, प्रॉपरली प्लानिंग करती थी, उसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट करती थी किसी भी एरियाज में, और उसे मॉनिटरिंग भी ये स्कीम करती थी। देन वर्क साइट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करना इस एक्ट का मेन फीचर्स था, लाइक क्रैच, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपरली प्रोवाइड करना, फर्स्ट एड बॉक्स करना, शेड प्रोवाइड करना फॉर दी लिविंग पर्पस। अब मोस्ट ऑफ दी ये एरियाज जो है रूरल एरिया जहाँ पे कोई भी काम चलता है तो क्या होता है, लेबर्स वहीं पे रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो उन्हें प्रॉपरली फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है कि उन्हें प्रॉपरली ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, उनके लिए फर्स्ट एड बॉक्स रहे, उनके लिए अच्छे प्रॉपर शेड तैयार हो सके। तो ये कुछ मेन फीचर्स थे इस एक्ट के। कौन सा एक्ट था ये हमारा, दैट इज मेन एक्ट नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। देन वुमेन एम्पावरमेंट, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशियरी शुड बी वुमेन। अब मेन एक और था इसमें कि वुमेन एम्पावरमेंट को भी इन्होंने प्रमोट किया था कि एटलीस्ट 1/3 आपका जो बेनिफिशियरी है उसमें वो आपकी वुमेन के अभी कुछ रेशियोज होनी चाहिए। अब समरी ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, अब हमने इसमें 2 स्कीम्स क्या करी, स्टडी करी है। कौन कौन सी, हमारी फर्स्ट थी हमारी प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलो स्कीम एंड देन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। Now after watching this video lecture, students are able to understand various state and central government schemes for rural development। हमने फर्स्ट में देखा कि कौन कौन सी स्कीम्स थी, टोटल 5 स्कीम हमने स्टडी किए थे इसमें कि कौन कौन सी स्कीम्स इंप्लीमेंट करते थे। देन प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलो स्कीम पढ़ा हमने, एंड देन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पढ़ा। Now in next video lecture we will study about the remaining schemes to be implemented for the rural areas, for the development of rural areas. Thank you.